नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस समय हूँ मैं इंडिया सेकंड कोल्ड स्टोर खंदौली उजरी खंदौली आगरा। और मेरे साथ हैं ये कोल्ड स्टोर के मैनेजर हैं और ये हैं मेरे साथ। आप साहब अपना परिचय दें। मैं शिव कुमार त्यागी, प्रेम कोल्ड स्टोर इरादत नगर आगरा। हाँ, ये इनका प्रेम कोल्ड स्टोर है इरादत नगर आगरा में। और साहब आप बताएं आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम। और कहाँ से हो भैया आप? जारू से। जारू में गया था एक बार वीडियो बनाने, देखा होगा तुमने, सुनील चौहान साहब का। और साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर सिंह यादव। अच्छा, कहाँ से है वो? फर्रुखाबाद से। आलू लाए हो यहाँ? जी। अच्छा। और साहब आप? उदयवीर सिंह। अच्छा, निवासी नोपरा। अच्छा, नोपरा कहाँ है ये? नोपरा मई खंदौली। अच्छा, मई खंदौली। दोस्तों ये मेरे साथ बुजुर्ग किसान हैं हमारे और इनसे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं त्यागी जी, तुम्हारे कोल्ड में हूँ तो सबसे पहले तुमसे बात करूंगा मैं। तो त्यागी जी क्या स्थिति है कोल्ड स्टोर की इस समय? कोल्ड स्टोर करीब मेरा 75% प्लस चल रहा है। 75 प्लस चल रहा है आपका कोल्ड स्टोर? बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो पूरा कर ले हुए? हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन में फुल हो जाएगा। 2-3 दिन में फुल हो जाएगा। आलू तो उतर ही रहा है। हाँ, आज कुछ स्पीड बढ़ी है घटी है आलू की आने की? आज कम हुई है। आज कम हुई है। आलू कितना बचा होगा क्षेत्र में? देखो सबके अपने अपने विचार हैं, आप अपने विचार के हिसाब से बताइए। सही 2-3% ही आलू होगा क्षेत्र में। 2-3%। लास्ट ईयर भर गया था आपका कोल्ड? लास्ट ईयर खाली रह गया था। कितना खाली रह गया था? कितने परसेंट? लास्ट ईयर करीब 75% के आसपास। 75% के। इस बार ज़्यादा होने की उम्मीद है? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा होने की उम्मीद। थोड़ा सा ज़्यादा होने की उम्मीद है। और स्टोरों की जैसे बात करें तो आपके रोड पे औरों की क्या कंडीशन है? जैसे और भी थोड़ी बहुत 2-4% ज़्यादा ही है 20 साल के पीछे। अच्छा, 2-4% ज़्यादा ही है पिछली साल के बजाय। ऐसा तो नहीं है कि 100% हो जाएंगे, सारे ही भर जाएंगे टोटल? ना, ऐसा नहीं होगा। अभी और कुछ कोल्ड तो और ज़्यादा खाली हैं। और ज़्यादा खाली है? 50% के आसपास है, लेकिन वो गिने चुने हैं 2-4 ही कोल्ड। 2-4 ही? बड़े भी होंगे पर उनमें? हाँ, बड़े भी हैं। बड़े धुरंधर। जैसे जो तुम्हारा अग्रवाल है इसमें तो जगह होगी ही जरा जी। तो अग्रवाल कोल्ड तो मेरे ख्याल से आधा भी नहीं हुआ होगा ये तो? हाँ बिल्कुल, आधा मुश्किल से आधा हुआ होगा। आधा हुआ। किसान बड़ा वो करते हैं भाई इनके बारे में। और साहब क्या हाल चाल है आपके? देखो जो किसान के संग काम अगर ईमानदारी का करेगा उसके ही कोल्ड भरे जाते हैं। और जो क्या कितनी भी शॉर्टेज हो जाए और जिन लोगों के नीयत में खोट है तो उनका तो भैया खाली रहना है। मेरे ख्याल 30% आलू आया होगा इसमें। 30% होगा, मुझे सब जानकारी है त्यागी जी। आप मत कहो, मैं कहता हूँ इस बात को, मुझे किसी का डर नहीं लग रहा। हाँ, तो और बताइए साहब, क्योंकि इनने मुझे पिछली साल जानकारी नहीं दी थी। मैंने भंडारण की मेंस कोल्ड में गया था, इन्होंने जानकारी मुझे दी नहीं थी क्योंकि इन्होंने कही थी अरे नहीं मालिक देंगे, ये देंगे। मैंने किसान हित में हम लोग काम करते हैं जिससे कोई भ्रम नहीं फैले। तो आप बताइए आपके इरादत नगर में क्या कंडीशन है इस समय आलू? इरादत नगर में सब 100% सब कोल्ड भर चुके हैं। अच्छा, सब कोल्ड भर चुके हैं। तो लास्ट ईयर से आलू? लास्ट ईयर से थोड़ा रकबे में कम था, लेकिन होन अच्छी हुई है। तो कितना ज्यादा हो गया होगा लगभग तुम्हारे? ज्यादा तो नहीं कह सकते। पिछली साल भी तो सभी भर गए थे आपके यहाँ? तो पिछली साल भी सब पुली थे। सब पुली थे। बाहर आलू जो रह गया था, बाहर आलू डंप में लगता है? इस बार बाहर नहीं है, इस बार ना डैम्प है ना कुछ है। वो उसका कारण सारा ये है कि किसानों ने देखो, उन्हें किसान क्या अभी तेजी होती तो किसान डंप में रखता, तो उम्मीद करता है 50-100 बढ़ जाएंगे। भाई डंप इसलिए नहीं है इस साल कम है क्योंकि लोगों को उम्मीद अब आगे चल के जग रही है 2-3 महीने बाद। क्या करे किसान? लागत मूल्य तो लेगा। अभी नहीं लगाएगा डंप। अभी नहीं लगाएगा। रेट ही 200-300 रुपए की है। बस 150-200 क्यों लगाएगा डंप? तो भैया अब तुम बताओ, जारू के हैं तुम्हारे यहाँ क्या कंडीशन है? कितना आलू बचा है? हमारे यहाँ तो 2% हो। 2%। और क्या पोजीशन है तुम्हारे क्षेत्र में? पोजीशन ये है, आलू सारा खुद चुका है। कोल्ड स्टोर अभी खाली है। कोल्ड खाली है तुम्हारी तरफ? अरे नहीं, कौन से कोल्ड खाली है? कई कोल्ड स्टोर खाली है। नाम एक आध का बता दो। कोल्ड स्टोर खाली है। दास खाली है। दास में कितना आलू आया होगा? दास में तो अभी 1 चैम्बर पूरा खाली है। अच्छा। चलो, और साहब आप फर्रुखाबाद की रिपोर्ट दे दो जरा मुझे सही। फर्रुखाबाद में एक तो यूपी कोल्ड अभी 50% भरा पड़ा है। अच्छा, लेकिन वहाँ क्या है ना, लोन नहीं देते हैं। लोन नहीं देते? खुद खरीद के रखते हैं मालिक लोग? मालिक लोग खुद खरीद के रखते हैं। तुम्हारा क्या कारण रहा तुम फर्रुखाबाद छोड़ के यहाँ आए आलू लेके? एक तो ट्रक खड़ा है तुम्हारा, ये मेरे को लग रहा है। एक तो मंडी। कितना कट्टा लाए हो? इसमें लाया हूँ 404 कट्टे। दो ट्रक हैं, 2 खड़े हैं। हाँ, तो 2 में एक 800-900 कट्टे ले आए। हाँ। तो क्या कारण रहा भाई, वहाँ क्यों नहीं रखा तुमने आलू? वहाँ एक तो मंडी में बहुत सस्ता आलू लेते हैं व्यापारी। मंडी का क्या झोल है? मंडी का तो वहाँ 47 किलो का पैसा देते हैं, आलू लेते 53 किलो। अरे को मैंने सुनिए 50 किलो का देते हैं पैसा? नहीं, सॉरी 50 किलो का देते हैं। 50 किलो का आलू लेते 53 किलो।
आलू लेते हैं, जैसे 50 किलो लिया तो 47 के पैसा दें। 50 किलो लिया तो 3 किलो का वो झोल कर देते हैं। देखो वो तो तुम्हें जानकारी होगी तुम्हारे यहाँ की। ये कंडीशन मुझे एक बताओ कि फर्रुखाबाद मंडी में सुबह के भाव में और शाम के भाव में कोई अंतर रहता है? हाँ, अंतर रहता है। क्या करते हैं वो लोग, उनका एक चीज बताना। तो क्या करते हैं, हम तो कई बार यहाँ देखा, अपना भी आलू ले गए हैं, जैसे ट्राली खंदा दिया, बोला फिर भाई इसमें तो ये तो गुल्ली निकल रही है, अब हम नहीं लेंगे, इसमें रेड टाइम करो। हाँ, तो उसकी डर की वजह से हमने अच्छा है तो यहाँ अपना रख देंगे, यहाँ सही हमारा बिक जाएगा। नहीं खैर इतनी तो रेपुटेशन है हमारे कुलदीप त्यागी जी, मेहनत करते हैं भाई। और यहाँ लोन भी दे देते हैं। जैसे लोन कितना लोन दे रहे हैं ये लोग? इन्होंने बोला है कि 200 रुपये पैकेट दे दें। मजा आ गया त्यागी जी तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, मजे लो जिंदगी के। 200 कोई ज़्यादा नहीं है, किसान ने पैसा दे बहुत खर्च हुआ है। और हाँ, अब और बताओ क्या कहना चाह रहे हो? और ये कहना चाहता हूँ कि इधर आलू बस ठीक बिके, खूब बढ़िया बिके, और टेंशन मत लो। इतना काहे घबराना। आलू वाले किसान की तो स्थिति ये है कि चेहरे उतर जाते हैं 2 मिनट में। पर भाई ये सब काम पिछली साल हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। पिछली साल देखी कागज भाई, ये इस साल तो फिकेगा आलू। बढ़िया बिका था कि नहीं? और बताओ अब आगे मैंने आपसे देखो टाइम, अब आपसे 2-3 मिनट बात करूंगा, इसलिए मैंने तसल्ली से। तो आप बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्या स्थिति है खंदौली के कोल्ड स्टोरों की? खंदौली के कोल्ड स्टोर पूरे ओवरऑल बता दो मुझे आप। ओवरऑल तो नहीं बताऊंगा कि नहीं, यहाँ खंदौली के ओवरऑल, खंदौली के आसपास, खंदौली के आसपास, खंदौली के आसपास के स्टोर वाले सभी आलू ले रहे हैं अभी। अच्छा, अब कोई कहता है कि मेरा फुल हो गया है, कोई कहता है कि अभी नहीं हुआ है, पर आलू अभी सभी ले रहे हैं। और आलू क्षेत्र में है नहीं। अच्छा, केवल हमारे यहाँ सरौट गाँव में आलू खड़ा है, ठीक है। बाकी तो अपने यहाँ सब पूरा हो गया। जी आलू जो आ रहा है आगरा की तरफ, केवल लोन की तरफ से आ रहा है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये बारिश की वजह से एकदम लोडिंग ज़्यादा हो गई है। हाँ। 2-3 दिन खुदाई हुई तो लोडिंग ज़्यादा हो गई। अब कल से लोडिंग अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ मुझे, गांव के जो ग्रामीण इलाके के कोल्ड स्टोर वाले हैं, उन्होंने इस साल पैसा नहीं दिया किसान को, कम दिया ना के बराबर। यहाँ जो आगरा के में जो आलू आने का कारण पैसा भी है? पैसा ही। अच्छा, ऐसा है। एक कारण और है, जिनके संपर्क पहले से बने हैं वो लोग लाते हैं। आप सही बात है, पैसा भी नहीं है। जैसे मैं प्रकाश में गया था तो उनके यहाँ भी 50,000 बोरी की जगह बता रहे थे वो। प्रकाश में 6.5 लाख बोरी के में 50,000 बता रहे थे, मैंने हिसाब से मेरी बात हुई थी। अब वो सही है गलत है जो भी है, बाकी उन्होंने जो रिपोर्ट दी होगी जो दी होगी। बाकी और जितने भी कोल्ड स्टोर हैं, जैसे इससे आगे हम बढ़ते हैं तो क्या स्थिति है कोल्ड स्टोरों की? अभी दाऊजी में खाली है। दाऊजी में तो खाली है, बिहारी कोल्ड स्टोर पूरा ही खाली है अभी दाऊजी। और ये यहाँ पे यहाँ खंदौली की बताओ। खंदौली के रिपोर्ट बता दो, सभी ले रहे हैं अभी तो आलू, सभी ले रहे हैं। हाँ, अब रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि हमारा तो पिछली आपके अनुमान से, आप काफी बुजुर्ग हो, पिछली साल से आलू ज्यादा है कि कम है कि बराबर है? पिछली साल जो आलू था अपने क्षेत्र में, हाँ, बताते थे कि भाई ये स्टोर खाली पूरे नहीं हुए, खाली रह गए, पूरे नहीं खाली हुए, फिर भी आलू उसी रेंज में पहुंच चुका है। अच्छा, पिछली साल की रेंज में पहुंच चुका है। अच्छा, अगर कुछ कोल्ड स्टोर भर चुके हैं तो कुछ अभी खाली है खंदौली के आसपास। हाँ, सही बात है। तो आप ये बताओ कि आपके फर्रुखाबाद में डंप की क्या स्थिति है? डंप का भाई प्यार है नहीं लोगों के पास। अरे झाँके के किससे, अगर हम यही डंप करते तो यहाँ क्यों लाते? हमारे पास चारा नहीं है, तो चारा जो प्यार था वो जानवरों को खिला दिया। हाँ, तो तुम पैसे से डंप कर देते क्यों? पैसे डंप कर देता इसको, हाँ, अपना बेचते। हाँ। और बताइए साहब, और कोई आपके विचार क्या कहना चाहेंगे आलू वाले किसानों से? मैं क्या बताऊं भैया, क्षेत्र की स्थिति ये है कि ये स्टोर वाले आगरा के तो समझ रहे थे हमारी छत पे आलू रखा जाएगा। हाँ। और अब ये कह रहे हैं कि ले आओ ले आओ ले आओ हो रहा है। अच्छा, हाँ, मैं तो अभी पूरी मंडी घूम के आया हूँ, देख के आया हूँ, सभी स्टोर खाली है आगरा के। सही बात है, आलू की कोई मना नहीं कर रहा। जो 20 से 30% तो खाली नहीं है, है ऐसा कोई कोल्ड बागी नहीं है जो 30 पे और 40 और 20 के बीच में खाली नहीं है। अच्छा, सभी कोल्ड आगरा में खाली है। तो ये हवा बनाई जाती है, पता है किस लिए? ये किसानों को भयभीत किया गया है। एक बार झीना झपटी करी जाती है जब आलू को खुदाई के से पहले बम्पर पैदावार, ठीक है। उसके बाद छीना झपटी की तैयारी करी जाती है जब कोल्ड स्टोरों में आलू जब कोल्ड भरने की कगार पे आते हैं, क्योंकि मुद्दा आज से ही फैलाया जाएगा किसान के मन में। किसान बेच लेगा और अपना व्यवस्था बनाएंगे लोग। 4 दिन पहले से जी आगरा के स्टोर मालिक सभी खेतों में क्यों घूम रहे थे? क्योंकि इनके पास आलू आज नहीं देता। इन्होंने जाके किसानों से कहा भाई हम भी लोन देंगे और हमारे पास आलू लाओ। सही बात है, नहीं लोन देना अच्छी बात है। इन देखो, मैं वैसी बात नहीं करूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में ये लोग किसान का काम निकाल रहे हैं उसको, मतलब आप देखो आलू बेच के आप सबसे ज़्यादा अपनी जो पूरी साल की मेहनत थी वो तुम्हें दे दिया, उसके बाद आपने 200 रुपये कट्टे उसको दे भी दिए, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, उसका काम चल जाएगा। ये है मुद्दे की बात। दर भटक रहा है
आप भटक देखो ऐसा है ना, मेरे पास 3000 पैकेट थे। हाँ और मैंने 2 कोल्ड स्टोरों में रखे। हाँ 1000 पैकेट मेरे इस कोल्ड में भी आ रहे हैं। हाँ लेकिन मुझे उन दोनों कोल्डों से कुछ नहीं मिला। यहाँ नहीं पे भी मिला। मैं आया, मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। चलो यहाँ से मिल जाएगा, मिल जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत ना है, यहाँ तुम्हें मिलेगा, टेंशन मत लो। तो ये है साहब। और साहब देखते हैं क्या होता है, बहुत लंबा समय आलू का आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और साहब आपका भी, ये हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी जी तो हमारे घर के आते हैं, त्यागी जी तो हमारे बहुत पुराने बुहारी रहे हैं। बाकी आलू उतारो, धुआंधार तुम्हारे यहाँ तो अरे बाकी कितने वाहन होंगे मेरे क्या, कितने वाहन होंगे? 15 वाहन होंगे। 15 वाहन होंगे लगभग। ठीक है, त्यागी जी हमारी गाड़ी खाली करवा दो। तुम्हारी गाड़ी, इनकी गाड़ी मत खाली कराओ यार, ये वहाँ से आलू यहाँ ले आए हैं करवा। कोई बात नहीं, तुमने फरुखाबाद की कम से कम खुल के बात तो बताई, ठीक है ना? बाद में लूट मची है मंडी में बहुत ज्यादा। अरे नहीं, बहुत ज्यादा लूट, टेंशन मत लो, जो तुम्हारी बात जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, टेंशन मत लिया करो। अब तो पहुँच हमारी बहुत अंदर तक पहुँच गई। आप जो बात कह देते वो कोई यूट्यूबर नहीं कहता। हमको क्या डर लग रहा है किसी का? हमको डर थोड़ी लगता किसी का, हम तो साफ बात करते हैं, डर भर किसी का नहीं है। हाँ देखो, अपना डीजल फूकते हैं, अपने पैसे से खाते हैं, चाय भी किसी के यहाँ पीते नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, तो हमें डर का है? अरे यहाँ के स्टोर मालिक जितने भी हैं आगरा के, उनका काम है कमीशन खोरी। आगरा जो अंदर वाले, आगरा में जितने स्टोर आते हैं ना, ज्यादातर व्यापारी से कमीशन लेना और किसानों का शोषण करना ना। इसलिए सुनो पहले मेरी बात, इसलिए यहाँ किसान नहीं आ रहा था। अब आने लगे। अब इसी कारण बन गया कि उन्होंने लोन देना बंद कर दिया, तो उनकी मजबूरी बन गई इधर आना। बहुत बड़ा फिर भी ये लूट करेंगे, मानेंगे नहीं। आपने चाचा मैंने आपने जो सत्य कह दिया, जो समझ लो, फिर भी लूट करेंगे इस बात को। एक और सुनो,